नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की लिखी एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी चिट्ठी के बारे में, जो हमें बताती है कि खेती ने हमारी दुनिया को कैसे बदला। और इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो नेहरू जी की इस एक लाइन में छिपा है। खेती ने इंसान को सभ्य बनाया, लेकिन इसके साथ असमानता भी आई। ये एक अजीब सी पहेली है ना, इसी ने हमारे समाज की नींव रखी। तो चलिए जरा इसे और करीब से देखते हैं। सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक पिता जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा को दुनिया का इतिहास समझा रहे हैं एक चिट्ठी के जरिए। कितना पर्सनल टच है इसमें। तो चलिए सफर शुरू करते हैं और उस जमाने में चलते हैं जब खेती होती ही नहीं थी। ये वो वक्त था जब इंसानी जिंदगी पूरी तरह से अनिश्चित थी, एक परमानेंट घुमक्कड़ी। जरा सोचकर देखिए वो जिंदगी कैसी रही होगी। मतलब हर रोज जंगलों में भटकना, पेट भरने के लिए जानवरों का शिकार करना, ना कोई अपना घर ना कोई ठिकाना, बस एक जगह से दूसरी जगह। यह हर रोज की बस जिंदा रहने की एक जंग थी। और यहीं पर आता है वो बड़ा बदलाव। एक तरफ शिकारी जिसका कोई ठिकाना नहीं, और दूसरी तरफ किसान जिसने अपनी दुनिया बसा ली थी। खाना जमा करना मुमकिन हो गया था, गांव और शहर बसने लगे थे। खेती ने सच में पूरी कहानी ही पलट दी। और फिर जो हुआ उसे हम इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति कह सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बस एक छोटा सा आइडिया, जमीन में बीज बोने का। पर इसी ने सब कुछ बदल दिया। ये जो अपना खाना खुद उगाने की कला थी ना, इसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। जैसा नेहरू जी बताते हैं, ये बस एक चिंगारी की तरह थी जिसने एक पूरी नई दुनिया को रोशन कर दिया। तो अब देखते हैं कि इस एक खोज ने कैसे एक के बाद एक बदलावों की झड़ी लगा दी। एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ जिससे वो समाज बना जिसे आज हम जानते हैं। देखिए, लॉजिक बहुत सिंपल है। फसल उगानी है तो एक जगह टिकना पड़ेगा, है ना? टिकना है तो घर बनाना पड़ेगा, और जब बहुत सारे घर बन गए तो गांव बस गए। और यहीं पर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों के पास जरूरत से ज्यादा खाना था, एक्स्ट्रा अनाज। और इसी एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। ये जो सरप्लस या अतिरिक्त अनाज का कॉन्सेप्ट है ना, यही असली गेम चेंजर था। ये सिर्फ पेट भरने के बाद बचा हुआ खाना नहीं था, नहीं, ये दौलत थी, ये प्रॉपर्टी थी। इतिहास में पहली बार मेरी चीज का आइडिया सामने आया। लेकिन इस नई चीज यानी दौलत का एक ऐसा नतीजा निकला जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो था समाज का बंटवारा। सोचिए, समाज में एक सीधी सी लकीर खिंच गई। एक तरफ वो लोग जिनके पास ज्यादा जानवर थे, ज्यादा अनाज था, जिन्हें कहा गया अमीर। और दूसरी तरफ वो जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो कहलाए गरीब। बस इतना ही सिंपल था ये बंटवारा। नेहरू जी इसे बहुत सीधे शब्दों में बताते हैं। जिसके पास ज्यादा गायें, भेड़ें और अनाज था, वही अमीर कहलाता था, और जिनके पास कुछ नहीं था, वे गरीब कहे जाते थे। और बस यहीं से अमीर और गरीब के बीच की वो खाई बननी शुरू हो गई जो आज भी मौजूद है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि खेती इंसानियत के लिए क्या लेकर आई? ये एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। एक तरफ वरदान तो दूसरी तरफ एक तरह का अभिशाप भी। पहले अच्छी चीजों की बात करते हैं, फायदों की। खेती की वजह से ही इंसान ने एक जगह टिकना सीखा, समाज बने, शहर बसे, पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, और हां, जमीन से एक गहरा नाता भी जुड़ा। ये सब खेती के ही तोहफे थे। लेकिन इस तरक्की की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, और वो कीमत थी इंसानों के बीच बंटवारा। अमीर और गरीब की एक ऐसी दीवार जो शायद आज तक कभी गिरी ही नहीं। तो नेहरू जी का एक खत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जिस खेती ने सभ्यता की नींव रखी, उसने आखिर में हमें जोड़ा या हमेशा के लिए बांट दिया। ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब हम आज भी ढूंढ रहे हैं।